लोग सत्य सत्य कहते रहते हैं। सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है। सत्य को हम क्यों पाना चाहते हैं? सत्य से लोगों का क्यों इतना जुड़ाव है? सत्य से संसार का जुड़ाव इसलिए है, सत्य ही आनंद है, परम आनंद है। और इस जीव को, सभी को आनंद की खोज है। और आनंद क्या है? सत्य है। सत्य ही आनंद है और सत्य आनंद ही परमात्मा है। ये तीनों एक ही है, तीनों शब्द एक ही है। परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। दुख को दूर करने की दुनिया उपाय करती है, लेकिन किसी ने सुख को दूर करने का उपाय नहीं किया। लेकिन उससे सुख चला गया, सुख चला गया, उसे ज्ञान नहीं रहा। उसी प्रकार से इस जीवन का तात्पर्य हमारा उस सत्य से, लेकिन संसार उस वर्ड को, उस शब्द को समझ नहीं पाता है। वो समझता है सत्य दूसरे के लिए है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही काफी है, मेरा पति ही मेरे लिए सत्य है, मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उस माता पिता को भी, उस पत्नी को भी, उस पति को भी पत्नी और पति और माता पिता की किसी को आवश्यकता नहीं है। सबको आनंद की खोज है, सत्य की खोज है। सब लोगों ने खोजा है, लेकिन कोई इस सत्य को जान नहीं पाया है, आनंद को जान नहीं पाया कि मेरा सुख कहाँ है। और जिसको जहां सुख मिलता गया वहां खोजते गया, उधर गिरते गया, उधर भागते गया। आप लोगों ने बुद्ध का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध, जिनके पास राजपाट था। कोई धन की कमी नहीं, कोई धन के कमी के कारण, धन के अभाव में, धन कमाने के लिए, धन की खोज के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है। इस संसार में मोह माया के कारण कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है। कोई पत्नी और बच्चा के कारण उस सत्य की खोज, आनंद की खोज नहीं कर पा रहा है, उसी में लगा हुआ है। लेकिन उस बुद्ध ने इस संसार का सब कुछ छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। किसी के पास उतना धन हो तो भक्ति काहे को करने जाए। लेकिन उस बुद्ध की खोज में एक परम आनंद की खोज थी। उस राज्य से, अपने पत्नी और पुत्र से भी अत्यधिक आनंद की खोज थी उस बुद्ध को। तब उन्होंने बैराग को धारण किया और घर का परित्याग किया। कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ता है तो उससे उसे बड़ी चीज मिलनी चाहिए, तब खोज उसकी करता है और उसकी परित्याग कर पाता है। ये बात वैसे ही है जैसे कि आज आप लोगों के सामने गुरु की, भाई गुरु हम क्यों पकड़े? माता पिता से अत्यधिक सुख दे तब तो हम गुरु की खोज करें, गुरु बनाएं। हम मांस खाना क्यों छोड़ दें? हम शराब पीना क्यों छोड़ेंगे? क्या इससे भी बड़ी कोई नशा है?
अगर इससे बड़ी कोई नशा हो तो हम उस नशा को पकड़ेंगे। हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, और इससे अत्यधिक कोई पावर देने वाली, कोई शक्ति देने वाली, ताकत देने वाली, स्वाद देने वाली और ज्ञान देने वाली, मेरे माता पिता से भी अत्यधिक कोई सुख देने वाला कोई व्यक्ति हुए संसार में, तब तो मैं उनको छोड़कर उनको पकड़। ये बात लोगों के हृदय में गुजरती है तो गुरु की सुनी सुनाई बात है, गुरु बना लो, इस संसार के भवसागर से तर जाओगे। लेकिन अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से वो बड़ा गुरु को नहीं देख पा रहा है। उनके द्वारा जो ज्ञान मिलने वाला उसको नहीं जान पा रहा है। इस कारण से इस ज्ञान को नहीं बना पा रहा है, अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, वो जान नहीं पा रहा है। अगर जानता भी है तो उस सुख को भी देख नहीं पा रहा है। अगर देख ले तो माने कैसे? जैसे इस संसार में कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, अगर आकर्षण के सुख में पड़ जाए तो कौन है माता पिता की बात को मानने वाला? कि मेरे माता और पिता ने इतना मेरी मेहनत से मेरे जीवन को पाला है, मेरे माता और पिता का कितना मेरे पीछे सम्मान है, मेरे पर उनका जीवन है। ऐसा कोई लड़की और लड़का माता पिता के सम्मान को, जीवन को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन उसे उस सुख ने भी बस किया है, उस आकर्षण ने भी बस किया है, उसके काम ने उसको विवश किया है। काम ये नहीं कि काम बहुत खराब है, वासना बड़ी खराब है, ये आज वासना को हटा दिया जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। माता पिता की वासना के ही कारण मेरे जन्म है, लेकिन वह एक धर्म के दृष्टि में हो, न्याय के दृष्टि में हो, उसके भी धर्म बनाए गए हैं, उसके भी मर्यादा बनाए गए हैं, उसके भी तरीका और तौर बनाए गए हैं, न कि इस धर्म और मान सम्मान और रीति रिवाज के विरुद्ध उस कार्य को किया जाए। इसलिए उसको समझने की आवश्यकता है, और ये सारी बातों को समझने के लिए मुझे सबसे पहले गुरु को समझने की आवश्यकता है। इस संसार में कितने लोग गुरु भी बना लेते हैं, कितने लोग शिष्य बना लेते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण शिष्य भी तड़प रहा है और गुरु भी तड़प रहा है। संसार जैसे तड़पता है वैसे गुरु भी तड़पते हैं, गुरु भी दुखी, शिष्य भी दुखी है। क्यों दुखी? बिना सतगुरु के विचार का, जिसमें सतगुरु का ज्ञान हो, जिसमें सतगुरु का विचार हो, अगर वो विचार गुरु में हो और उस परमात्मा और सतगुरु और आनंद की खोज की प्यास उस शिष्य में हो, तब तो ठीक हो। तब तो शिष्य गुरु के सामने विनम्र भाव रखे। लेकिन जब तक शिष्य के अंदर विनम्रता न हो, नैतिकता न हो, तब तक वो गुरु से कोई श्रद्धा नहीं रखेगा। आप लोग जानते होंगे कि इस संसार में कितने बच्चे अपने माता पिता को कटुक वचन बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। गुरु और शिष्य में भी ऐसे ही कुछ शिष्य होते हैं जो गुरु को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, जान भी मार देते हैं। गुरु की कोई भी गति बाकी नहीं छोड़ते, और गुरु तो फिर भी गुरु रहते हैं। कैसा हो भी गुरु, कैसा हो भी गुरु हो, लेकिन अपने शिष्य के प्रति ऐसी कपट नहीं रख सकता है।
जैसे कोई शराबी पीता हो, कोई चोर हो, कोई डाकू हो, कोई कत्ली हो, लेकिन अपनी पत्नी से जरूर प्रेम करता है। जितना उसे हो सके उतना करता है। अपने बच्चे से छल कपट नहीं करता है, वो बच्चे के लिए ही सब कुछ कर रहा है। वैसा ही गुरु भी होते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, कम ज्ञान हो, बेसी ज्ञान हो, लेकिन जिस प्रकार से माता पिता पाल करते हैं वैसे ही वो अपने शिष्यों को भी पाले करते हैं। लेकिन ज्ञान यदि न समझ पाए तो माया में चला जाता है। ज्ञान से बनाना पड़ता है गुरु को। माता पिता तो मोह से हैं, माता पिता का बच्चे से मोह है, लेकिन गुरु और शिष्य का नाता ज्ञान का है, प्रेम का है। अगर प्रेम खत्म तो ज्ञान खत्म, ज्ञान खत्म तो प्रेम खत्म। जब ज्ञान और प्रेम खत्म तो गुरु और शिष्य का नाता खत्म। लेकिन माता पिता और पुत्र का नाता खत्म नहीं होगा, चाहे प्रेम रहे या न रहे। ये खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता कुछ समय अगर न भी चले, लेकिन कुछ समय के बाद फिर जुड़ जाएगा। लेकिन ये प्रेम का नाता जब तक प्रेम रहेगा तभी तक चलेगा। प्रेम गया तो नाता गया। वैसे ही गुरु के लिए सतगुरु कबीर साहब इस संसार के लोगों को बता रहे हैं कि गुरु से तुझे कैसे प्रेम निभाओगे तो तुम उस परम आनंद को प्राप्त होगे।